हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमारा लेक्चर नंबर 2। देखो दोस्तों, इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपको बेसिक कवर करवाया हुआ है, जो मैंने पूरा कवर करवाया हुआ आपको में। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे से अगर मान लो आप चैप्टर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर हो जाएगी। मैं हर क्वेश्चन को मान लो बेसिक्स अप्रोच से सॉल्व करने की आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर। क्योंकि ध्यान रखना, जो मेंस के पेपर होते हैं या फिर मान लो अभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अंदर ना बहुत कम क्वेश्चन के अंदर मान लो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। यानी आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो ही मान लो आप क्वेश्चन बना पा रहे हो इन दिनों, या फिर आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली छोड़ना पड़ता है, बराबर। तो इसी वजह से हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, और जहां पे मुझे लगता है कि मान लो इसकी शॉर्टकट या फिर मान लो कोई और अप्रोच इसकी अच्छी बन सकती है तो भी मैं आपके साथ में जरूर शेयर करता हूं। तो आओ दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 की ओर। आज जो हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बराबर। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा चैप्टर हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, अब मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं सामने। आ जाओ, देखो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस देखने वाले हैं, थोड़ी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की लैंग्वेज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज के क्लास में। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पे डिफरेंट तरह के जो लैंग्वेज अप्लाई होती है उसका क्या मतलब होता है, कैसे मान लो उसको अप्रोच करने को ना, ये क्लास के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखो, टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन आज के क्लास में देखने वाले हैं। आशा करूंगा कि मैं आपको ये 16 के 16 क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बड़े अच्छे समझाने में कामयाब रहूं, बराबर। तो हम बढ़ते हैं एक एक करके क्वेश्चंस की ओर। आ जाओ, देखो सबसे पहले देखो क्लास, मैंने इसके बेसिक्स आपको लास्ट क्लास में समझाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने इनके बेसिक्स नहीं देखे कि कैसे मान लो रेशियो को मर्ज किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो मेरे भाई आपको चैप्टर समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, बराबर। तो एक बार पहले उन सब चीजों को बराबर क्लियर करना कि मान लो अगर रेशियो दिया तो रेशियो को मर्ज कैसे करना होता है। जैसे ए और बी का रेशियो दिया, बी और सी का रेशियो दिया, तो कैसे मान लो ए बी सी का रेशियो मैं एक साथ निकाल सकता हूँ, ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया हुआ है। अब हम आज उसी का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चंस को सामने बनाने की कोशिश करेंगे। भाई अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ₹5600 इज डिवाइडेड अमंग ABCD में बांटे गए इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ A is to B is 1:2, B is to C is 3:1 और C is to D is 2:3। फाइंड द शेयर ऑफ A प्लस बी। तो A प्लस बी का शेयर क्या होगा बोलते, ये आपको पूछा उन्होंने सवाल में, बराबर। अब देखो बड़ा क्लास, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ A और B का रेशियो क्या दिया उन्होंने आपको, 1:2। उसके बाद में B और C का रेशियो देखो आपको क्या दिया उन्होंने, 3:1। B/C का रेशियो, और C/D का रेशियो देखो, C/D का रेशियो आपको क्या दिया उन्होंने, 2:5। ये लिख रहे हैं भाई हम लोगों ने, और 2:3 है C/D का रेशियो, 2:3 है। ओके, ऐसा दिया। तो आपको A प्लस बी का शेयर निकालना है। एक बात देखो क्लास, आप क्या करो, सबसे पहले इनका ही निकालो भाई। देखो मैंने बताया आपको कि भाई इसको रखना कैसे, ये बता दिया था मैंने आपको। इसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करना ये बताया था आपको। तो भाई 1 और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, 3 दूने 6, 6 का 6, A की वैल्यू होगी। अगर क्लास मुझे B की वैल्यू निकालने, मैंने ये भी समझाया आपको कि भाई B के दोनों का इसका इस्तेमाल होने को ना, अगर इसका रेशियो निकालता मल्टीप्लाई नीचे वाले से, तो 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 7 दूने 12, ये नीचे का 12 हो जाएगा हमारा। ओके, अब C का अगर निकालना है, C को अगर सॉल्व करना है क्लास, तो C का क्या करना है, इन दोनों का इस्तेमाल करना आपको और मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देना आपको। करो, 2 1 2, 2 दूने कितना हमारा 4, ये बन गया हमारा। उसके बाद में लास्ट वाले के साथ में जाएंगे हम लोग। तो लास्ट वाले के साथ में हम लोग क्या करेंगे, 3 1 3 और 3 दूने 6, ये बन जाएगा हमारा। तो ये रेशियो आ जाएगा भाई हमारा किसका, ABCD का। लेकिन आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये रेशियो में नहीं है, बराबर। क्योंकि देखो इन सब में 2 का भाग जाता है, भाग डाल सकते हो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इस तरह का हमारा रेशियो बन गया। इस तरह क्या बन गया हमारा रेशियो बन गया, ये रेशियो बन गया हमारा ABCD का। किसका, ABCD का। अब देखो उन्होंने क्या बोला, 5600 इज डिवाइडेड अमंग ABCD, मतलब 5600 किस में बांटे बोलते भाई, ABCD में। तो मतलब ABCD में करो बरा इनकी एडिशन, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, मतलब भाई ये 14 हो जाएगा।
क्योंकि आपको पता है ना, आपको मैंने बोला था भाई इस रेशो का अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर बनाना है, आपको ओरिजिनल रकम अगर बनानी है, तो मैंने बोला था इसको क्या कर दो, x लगा दो। जैसे आप इसमें x लगाओगे 14x, ये हो जाए मेरे भाई किसके बराबर हमारा 5600 के बराबर। बराबर अब इसको काटोगे 14 चौक 56, तो मेरे भाई x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 400 मिल गई। x की वैल्यू आपको 400 मिल गई। आपको क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी का निकालना था आपको। तो मेरे भाई a का हमारा 3x है, b का हमारा कितना 6x है, दोनों के एडिशन करो 6 और 3 9x की वैल्यू निकालने आपको। तो मेरे भाई 9 और x के जगह यहाँ पे वैल्यू 400 रख दो, यहाँ पे 9 दूना 18, 9 से 9 चौक 3600 आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू का। बराबर जो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ये बात बताई थी मैंने, ये तो बता दिया मैंने आपको, ये बेसिक से मेरे भाई। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था कि मेरे भाई ये सबका रेशो दिया, सबके रेशो से इसके एडिशन करके डिवाइड कर दो, और मेरे भाई जिसकी वैल्यू निकालो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 और 3 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 14 दूना 18, 14 3 14 चौक 56, 14 चौक 56, और ये आ जा भाई 4 × 9, 9 दूना 18, 9 से 9 चौक 36, ये बन जाए हमारा 3600। ये आपका आंसर बन जाएगा a प्लस बी का। बराबर मेरे भाई, चाहो तो आप ये टेक्निक से चले जाओ, चाहे तो आप ये टेक्निक से चले जाओ, दोनों भी आपके लिए बेटर रहेगी, दोनों से भी आप आंसर निकाल सकता हो। ठीक है, नंदनी का आंसर आया भी था, साहिल का भी आंसर आया था, बहुत बड़े साहिल और नंदनी। बाकी सबको भी समझ में आया होगा ये आशा करता हूँ। आओ मेरे भाई यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, अभी देखो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A एंड B टुगेदर हैव रुपीज 1210। मतलब ये बोल रहा है कि A प्लस B के पास में मिला के, दोनों के पास में मिला कितने रुपए बोलते हैं, 1210 रुपए बोलते हैं। देखो A एंड B टुगेदर हैव रुपीज 1210। इफ 4/15 ऑफ A शेयर, if 4/15 ऑफ A's अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B's अमाउंट। मतलब ये क्या कर रहा है भाई, ये बोल रहा है 4/15 ऑफ A, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, बराबर ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल, ये इक्वल है बोलते हैं, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, मतलब 2/5 ऑफ बी अमाउंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, फिर से एक बात देखो, ये लैंग्वेज यहां तक की लैंग्वेज समझना। 4/15 4/15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल टू का साइन, इक्वल टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, बी के अमाउंट का 2/5, बी का अमाउंट का 2/5, ऐसा बोल रहा है। 5 × 5 5 × 15, बे 1 बे, बे दूने 4, तो ये आ जाए हमारा 2A इक्वल टू 3B। तो मतलब A/B 3/2, बराबर A का रेशो A का 3, तो B का हमारा कितना 2 हो रहा है। ये बात समझ में आएगी आपको। अब जब मैं मान लो इसको ये बांटूंगा भाई, उन्होंने बोला ही आपको 1210 दोनों का मिला के, अब दोनों का रेशो मिल गया मुझे, A का 3, तो B की हमारी वैल्यू कितनी 2 है रेशो में, बराबर। तो क्या बोला, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, बी के पास में कितना अमाउंट है बोलते। तो मेरे भाई देखो 1210 बोला उन्होंने, दोनों का मिला के, दोनों के एडिशन करूंगा, तीन कितना हमारा 5। मेरे भाई मुझे बी का निकालना है, तो बी के रेशो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसके रेशो का निकालना है उससे रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। करो 5 दूने 10 5 चौक 20, 5 दूने 10 5 चौक 20, और यहाँ पे 5 दूने 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 2 दूने 4, 484 आपका आंसर आ जाएगा। कितना है हमारा 484, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना। और मेरे भाई लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट थोड़ी लैंग्वेज मिल सकती है, और मेरा एम यही है कि मान लो आपको लैंग्वेज से थोड़ा रूबरू करवाया जाए, कि मान लो अगर इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी चीज एकदम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो। तो इसको समझने की कोशिश करना मेरे भाई। आ जाओ, ₹900 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC। किसमें मेरे भाई 900 बांटे बोलते, किसमें ABC में बांट रहे बोलते, A + B + C, ये तीनों मिला के 900 रुपए बांट रहे। अब किसी का रेशो कुछ हो सकता है, किसी का रेशो कुछ हो सकता है, ये सब बातें हो सकती है। ₹900 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC। The division is such that 1/2 of A's money, 1/2 of A's money, मतलब देखो 1/2 of A, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई, ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/2 into A इक्वल टू 1/3 ऑफ B's मनी। इसका मतलब बोला देखो, इक्वल टू बोला, इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/3
ऑफ बीज मनी, बी के मनी का 1/3 ये बोल रहा है, इक्वल टू 1/4 ऑफ सीज मनी, इक्वल टू 1/4 ऑफ सीज मनी, 1/4 ऑफ सीज मनी, ये हो गया। फाइंड द अमाउंट इन रुपीज रिसीव बाय एबीसी, एबीसी को क्या अमाउंट। एक बात देखो बड़ा क्लास, आप एक बात देखो, इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे भाई a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, यही तो मतलब होता है। क्योंकि मेरे भाई देखो a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर ये जाएगा, फिर भाई ये बात हो जाएगी हमारी, तो ये बातें बन जाएंगी। अब आपको देखो क्लास, मैंने लास्ट क्लास में बड़े प्यार समझाया हुआ है और मैंने इसको प्रूव करके भी दिया आपको। ये बोला भी मैंने भाई a का रेशियो 2 हो जाएगा, b का रेशियो 3 हो जाएगा, c का रेशियो हमारा कितना 4 हो जाएगा। ये बात मैंने समझाई हुआ आपको, तो आप बोलोगे हाँ। अगर मेरे भाई आपको पता है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है, तो मेरे भाई एबीसी में हम लोग 900 रुपए बांट रहे, 900 रुपए हम लोग किस में बांट रहे हैं, एबीसी में बांट रहे हैं। चलो मेरे भाई अगर एबीसी में मैं 900 रुपए बांट रहे हैं तो एबीसी का रेशियो देखो कितना बना, 3 और 2 3, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 से डिवाइड करोगे मेरे भाई, एक की वैल्यू निकालो क्योंकि सबकी वैल्यू निकालना है आपको। तो एक की वैल्यू हमारी मतलब x की वैल्यू कितनी हमारी 100, तो मेरे भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हमारा 200 आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा कितना 300 आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा कितना 400 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? तो ये इनके हिस्से बन जाएंगे 200, 300 और 400। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा कौन सा सी नंबर का ऑप्शन है। अब डायरेक्टली भी इसका आंसर निकाल सकते थे कैसे, 900 डिवाइड बाय कितना 9। अगर ए की वैल्यू चाहिए तो मेरे भाई ए से मल्टीप्लाई करो, ए का रेशियो कितना था हमारा 2, 2 से कर दो। ये करोगे भाई इससे कटेगा हमारा 100 इंटू 2 कितना हमारा 200। बी का निकालो तो भाई 900 डिवाइड बाय 9, जिसका वैल्यू निकालने उससे मल्टीप्लाई कर दो। बी का निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कटेगा भाई कितना हमारा 300। ऐसे करके आप सबकी वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन जब भी अगर मान लो मेरे भाई अगर आपको सबकी वैल्यू एक साथ निकालनी पड़े या फिर सबकी वैल्यू अलग अलग आपको निकालनी पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, बस इससे डिवाइड कर लो क्योंकि ये x लेके रहता है बराबर। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे भाई, इसकी x की वैल्यू आपको कितनी 100 मिल गई। जैसे आपको x की वैल्यू 100 मिल गई सबके अंदर पुट कर दो 100, तो मेरे भाई डायरेक्ट आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आएगी। ये दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग सेम थी बराबर, सिर्फ इसमें 2 के लिए बात दी थी, यहाँ पे 3 के लिए बात दी आपको। ओके देखो मेरे भाई इस वाली बात को समझना भी ध्यान रखना क्लास, एक एक कंसेप्ट बड़े प्यार से समझना क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर में आपको चैप्टर में सामने वैल्यू होती है। ध्यान रखना ये बातें, इन्हीं के ऊपर में आपको सामने टाइम एंड वर्क बोलो या फिर मान लो कुछ बोलो आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, इन्हीं का लैंग्वेज का सामने इस्तेमाल करके क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है। अगर ये बातें आपने अच्छे समझी अभी समझ ली तो मेरे भाई सामने आपको ये ज्यादा टफ नहीं लगती है। क्या बढ़ रहा है रुपीज 5625, कितना 5625, ये बार बोल रहा है रुपीज 5625 इट डिवाइडेड अमंग एबीसी, मतलब किस बांट रहा है बोलते हैं, ये रुपए बांट रहे बोलते हैं, एबीसी में बांटे जा रहे बोलते हैं, ये बोल रहा है। इन सच अ वे दैट ये रिसीव 1/2 सम ऑफ द बी प्लस सी। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई इसकी क्लास, एक बार मैंने लिख के आपको इसकी लैंग्वेज समझाई हुई कि मेरे भाई अगर मैं फ्रैक्शन की बात बोलूं तो फ्रैक्शन के लिए देखो ये सामने हमारा और पीछे कौन है भाई, सम ऑफ बी प्लस सी, मतलब ये रेशो हमारा ये हो जाएगा ये, और किसका बी प्लस सी का रेशो, इसका रेशो क्या बोलते हैं 1 और कितना हमारा 2। क्योंकि मेरे भाई जो भी सामने होता है ना, जो भी सामने होता है फ्रैक्शन उसके लिए सामने ऊपर वाला रहता है और जो पीछे बात होती है उसके लिए फ्रैक्शन हमारा नीचे वाला होता है। मतलब ए के लिए हमारा कौन है 2, तो मेरे भाई 2 हमारा किसके लिए बी प्लस सी के लिए। मेरे भाई एक बात फिर समझा रहा हूं मैं, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हो तो इधर ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो हमारा ये है सामने हमारा ये है, तो मेरे भाई ए के लिए कौन काम करेगा हमारा 1 काम करेगा, और मेरे भाई पीछे हमारा b प्लस सी है तो b प्लस सी के लिए कौन काम करेगा 2 काम करेगा। ये बात रखना फ्रैक्शन की खासियत है मेरे भाई, जो सामने वाले वहां रहेगी उसके लिए सामने ऊपर वाला फ्रैक्शन, और जो पीछे वाली वैल्यू रहेगी उसके लिए वाला नीचे वाला फ्रैक्शन। और ये हर चीज में अप्लाई होगा फ्रैक्शन में, ध्यान रखना कोई भी चीज मान लो ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं होगा, नहीं तो आप बोलोगे इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो जाए बाकी क्वेश्चन सब में लगेगा मेरे भाई, ये है ना। मैंने आपको ये बेसिक में समझाया भी हुआ अच्छे से। अगर आप मेरे रेगुलर लेक्चर देखते हैं ध्यान रखना आपको हर एक बात मैंने जहां पे जो समझाना चाहिए वहां पे वो बराबर सिस्टमैटिकली आपको समझाते हुए मैं चल रहा हूं बराबर। तो मेरे भाई आपको हर एक बात बराबर क्लियर होते चलेंगे, बस आपको उसके नोट्स बराबर प्रॉपर्ली बना चलना और रिवीजन करते चलो भाई। देखो फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय बी प्लस सी, तो आपको बोला है बताओ बी प्लस सी को कितनी वैल्यू मिलेगी बोलते हैं, आपको पूछा है बी प्लस सी को कितनी वैल्यू मिलेगी बोलते हैं। सामने और एक बात बोलिए
इफ बी रिसीव 1/4 ऑफ ए प्लस सी, मतलब बी को भाई 1 मिल रहा है तो ए प्लस सी को कितना 4 मिल रहा है। फिर से ये अलग दिया आपको, बी को भाई और कितना ए प्लस सी इसको बोला है, तो बी को देखो मेरे भाई बी का कितना हमारा 1 है, तो ए प्लस सी का कितना हमारा 4 है, ये बात बोल रहा है वो। एक बात देखो क्लास इधर ध्यान दो सभी अभी अच्छे से। आपको किसकी वैल्यू पूछी उन्होंने, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, दो टेक्निक हो सकती है इसको सॉल्व करने की। पहली वाली मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। एक बात बताओ क्लास, जैसे मान लो यहाँ पे 3 पर्सन है, कौन, ए बी और सी है 3 पर्सन। तो मेरे भाई मैं कोई भी 3 पर्सन, एक देखो एक को अलग निकाला और 2 को मान लो एक ग्रुप में रखा, इन सबकी एडिशन की, तो मेरे भाई सेम, अगर मान लो उनके पास में जितने रुपए उतने एडिशन होने को ना, क्योंकि एडिशन अगर मैं ग्रुप में से अगर जैसे मान लो बी को मैंने अलग निकाला और ए और सी को अलग रखा, तो मेरे भाई इनकी अगर एडिशन करो इनकी भी एडिशन उतनी रहने को ना, क्योंकि पैसे की रकम तो सेम रहेगी। पैसे की रकम क्या रहेगी सेम। मान लो 3 भाई है ए बी सी, और मेरे भाई ए के पास में 5,000 है, बी के पास में 2,000 है और सी के पास मान लो 1,000 है, ऐसा बराबर। तो मेरे भाई अगर मैंने किसी को भी अलग निकालूंगा और 2 को अलग रखूंगा और इनकी तीनों की एडिशन करूं भाई, तो सम तो बराबर ही आएगा ना, क्योंकि सम में फर्क नहीं पड़ता किसको ऊपर ले लो, किसको पीछे ले लो, किसको बीच में ले लो, ये फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरे भाई लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई ये बातें हैं रेशो में। ये देखो इन दोनों की एडिशन करो 3 हो रहा है, और सॉरी ए बी सी की एडिशन करो 3 हो रहा है, और बी ए सी की एडिशन करो कितना 5 हो रहा है, जबकि मेरे भाई ऐसा होने को नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ए बी सी ये है तो ये भी ए बी सी ये भी वही है। तो मेरे भाई इन दोनों का वैल्यू सेम रहने को ना, इन दोनों की वैल्यू सेम रहने को ना, सेम करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको 5 से तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे करो 5 त्रिक 15, यहाँ पे 3 5 15, ये आ जाए हमारा। तो मेरे भाई 5 से इसको और 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी कितना 10, ये हो गया। 3 से इसको तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? ओके, अब ये करने से क्या हो गया क्लास, आपको पता है ए बी सी 15 हो गया, ए बी सी कितना हमारा 15 हो गया, हाँ बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई, मैं उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से निकाल सकता हूँ। देखो एक बात तो आपको पता है कि एबीसी में ही बांटना था, 5 6 2 5, तो मेरे भाई ये एबीसी के लिए बन जाए। एबीसी की वैल्यू कितनी हो रही है हमारी 15 हो रही है, 15 से डिवाइड हो जाए हमारा। अब मेरा टारगेट क्या है क्लास, ध्यान रखना, मुझे निकालना क्या है, मुझे ए प्लस बी निकालना। मुझे क्या निकालना, ए प्लस बी। तो मेरे भाई देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, तो ए की वैल्यू हमारी 5 है, ध्यान रखना ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5। अब ये 5 को क्या करो आप नीचे पुट करो, अगर मुझे पता है ए की वैल्यू 5 है, तो मेरे भाई आपको पता है ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 12। आपको पता ना ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हमारी 12 हो रही है, बी की वैल्यू हमारी कितनी 3 हो रही है, बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी 10 हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे भाई अगर आपको पता है ए की वैल्यू 5 है, 5 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 5 है मेरे भाई, तो बताओ यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाए हमारी, तो ये हो जाए हमारी 7, कितनी हो जाए हमारी 7, क्योंकि भाई इन दोनों की एडिशन 7 + 5 कितना हमारा 12 हो जाएगा ना। अब आप एक बात ध्यान दो क्लास, अब जैसे आपको सी की वैल्यू 7 पता चल गई बराबर, या फिर देखो आपको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी, अब मेरे भाई ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ए की वैल्यू हमारी 5 है मेरे भाई, बी की वैल्यू मुझे डायरेक्ट दी है ऊपर कितना हमारा 3, तो 5 और 3 कितना हमारा 8, तो मेरे भाई 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लास एक बार फिर समझा रहा हूँ, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, मुझे ए की वैल्यू ऊपर 5 मिल गई, बी की वैल्यू नीचे ऊपर 3 मिल गई, तो 5 और 3 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, करो भाई यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, करो भरा यहाँ पे 15 दूने 30, 15 त्रिक 45, 15 त्रिक 45, ये बन जाए हमारा 1 2 1 5, 15 5 15 7 90, 15 7 105, 15 7 105, 15 5 75, ये हो गया हमारा 15 5 कितना हमारा 75, 375 मल्टीप्लाई कितना 8, तो करो 375 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे, करो मेरे भाई, तो 8 पंचे 40 बचे 4, 8 7 56 है ना, 8 7 कितना हमारा 56 हो जाएगा, 56 और 4 कितना हमारा 60, बचे कितने हमारे 6। यहाँ पे करो भाई 8 त्रिक 24, 24 और 6 30, मतलब 3000, कितना हमारा 3000। तो देखो मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी आंसर बन रहा है आपका। कौन सा आंसर बन रहा है, डी। बिल्कुल, नंदनी ने आंसर किया भी था इसका डी करके, बहुत बढ़िया। बाकी सबको भी ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मेरे भाई, इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फिर मैं मान लो
एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मान लो यही वैल्यू पूछी थी ना, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, तो मेरे भाई इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी आपको। या फिर मान लो ठीक भी रहेगा, कर लोगे तो एक जगह आपको वैल्यू मिल जाएगी पूरी पूरी। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्या बोल रहा है 5625 डिवाइड हमारा एबीसी में 5625 रुपए डिवाइड कर रहा बोला इन सच अ वे दैट ए रिसीव 1/2 ऑफ द सम ऑफ बी प्लस सी। मतलब ए को भाई 1 मिल रहा है तो बी प्लस सी को कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये यहाँ तक की लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको। आपको बोल रहा है फाइंड अमाउंट रिसीव बाय ए प्लस बी को कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है ये निकालना है। ए बी रिसीव 1/4 ऑफ ए प्लस सी। बी को क्या रिसीव हो रहा है बोलते हैं, बी को रिसीव हो रहा है बोलते हैं 1/4 ए प्लस सी का। तो मेरे भाई बी को अगर 1 हो गया, मेरे भाई बी का अगर 1 आ गया तो ए प्लस सी का कितना हमारा 4 आ गया। ये भाई यहाँ तक की लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगा क्लास, तो अब जब मैं इनकी एडिशन कर रहा हूँ तो भाई ए1 और ये 2 कितना हमारा 3, ये भाई ए1 और ये 4 कितना हमारा 5। तो भाई इसको 5 से तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये इक्वल करने के लिए, तो ये 5 3 15 हो गया, ये भी 5 3 कितना 15 हो गया। जब इसको 5 से कहते इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 3 से कहते इसको 3 से, इसको भी 3 से, ऐसा कर दिया मैंने। तो मेरे भाई ये वाले निकाल दिया आपने। तो मेरे भाई यहाँ से आपको निकल के ए की वैल्यू कितनी हमारी 5 और बी की वैल्यू हमारी कितनी 3, बी की वैल्यू हमारी कितनी 3 निकल के आई। ये बात समझ में आ गई आपको। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू हमारी 5 है, बी की वैल्यू 3 है, हमारी 5 होने कितना हमारा 8 हो गया। कितना हो गया हमारा 8 हो गया। आपको पता है मेरे भाई ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी 15 है, तो 15 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई आपने किसका ए प्लस बी से करना है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको काटा पिट्टी मचाई मेरे भाई, तो आपका आंसर कितना 3000 आ गया। कितना आ गया 3000। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आ गई क्लास। देखो इस दूसरा तरीका क्या बन सकता था मेरे भाई इसको बनाने का, इधर ध्यान दो। आप ऐसा भी कर सकते मेरे भाई, या आपको सिर्फ पता रहे ये बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। आपको क्या बोला ए और ये कितना बी प्लस सी का कितना बोला मेरे भाई, ये 1 और ये कितना 2 बोला है उन्होंने। ओके, और दूसरा बोला भाई बी को जो बोला उन्होंने, बी को कितना बोला उन्होंने ए प्लस सी का, तो बी का 1 है बोलते हैं और इसका 4 है। आप देखो मेरा क्लास, आप इसको ये भी तो कर सकते थे 5625 डिवाइड बाय पहले वाले में से अगर मेरे भाई मैंने ए निकाले, क्योंकि आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था ए प्लस बी कितना होगा, तो पहले वाले से मैं ये निकाल सकता हूँ। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ से ये निकालूंगा तो क्या करूंगा, देखो ये तीनों की वैल्यू है 5625, तो इन तीनों को 1 2 3 इनों की एडिशन करो कितना हमारा 3, और ये निकालना तो 1 से मल्टीप्लाई, ये ए की वैल्यू निकल जाएगी। मुझे अगर मेरे भाई बी की वैल्यू निकाल, मैं नीचे से निकाल लूंगा क्योंकि ये भी तो एबीसी की वैल्यू है ना। तो कर दो भाई 5625 डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप, 4 और 1 कितना हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये बी की वैल्यू निकल के आ गए। मेरे भाई मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने ए इक्वेशन की हेल्प लेके मेरे भाई ए की वैल्यू निकालने, मैंने ए इक्वेशन की हेल्प लेके मैंने बी की वैल्यू निकाली, और अब मैं दोनों क्या कर दूंगा एडिशन कर दूंगा, तो भी मेरे भाई आपको वही आंसर मिलने वाला। आप करके देख लो, 3 1 3 बचे कितने 2, 3 5 3 7 18 3 7 18 3 7 21 3 8 24 3 8 24 बचे 2, 3 7 18 3 7 21 एक बचा 3 5 15, ये हो गया हमारा भाई ये की वैल्यू। और इसको करूंगा 5 1 5 करो यहाँ पे 5 1 5 बचा 1 5 दूने 10 5 5 25, ये बन जाएगा हमारा। और मेरे भाई ये ए और बी दोनों की एडिशन कर दो, ये कितना हमारा 1800 1900 और ये हमारे 2000 और ये कितना भाई 3000, आपका अगेन आंसर आ गया। इनकी एडिशन कर दो। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की लैंग्वेज में आपको समझाने में सबको कामयाब रहा हो। बराबर मेरे भाई दोनों तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश की है इस प्रॉब्लम को। आ जाओ एक बार और देखते हैं इसकी लैंग्वेज को। सेम उसी तरह की लैंग्वेज है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो भाई 7800 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एबीसी, किस में बांट रहा है भाई 7800 इज डिवाइड अमॉन्ग एबीसी में बांट रहा है बोलते हैं। ओके, द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी। मतलब देखो यहाँ पे बोल रहा है ए का जो शेयर है वो बी का कितना है बोलते हैं 3/4, ये बोल रहा है। द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी। मतलब ए के लिए मेरे भाई सामने वाला 3 का हिस्सा हो जाएगा और बी के लिए मेरे भाई नीचे वाला आ जाएगा, बी के लिए 4 हो जाएगा नीचे वाला। ये बात ओके ओके। एंड शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ शेयर ऑफ सी। मतलब बी का और सी का शेयर के बारे में बोल रहा है।
बी का शेयर कितना हो रहा है बोलते हैं हमारा 2, और सी का कितना हो रहा है बोलते हैं देखो क्लास, तो सी का हमारा कौन सा नीचे वाला हो जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई आपको। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड शेयर ऑफ बी एंड सी। तो मुझे पूछा उन्होंने बी और सी के शेयर में क्या डिफरेंस आएगा, ये पूछा आपको सवाल में। क्लास बहुत आसान सवाल है, आप सिर्फ एक बात देखो कि इन दोनों में ऐसी कौन सी वैल्यू जो मान लो दोनों में कॉमन अटैच कर रही है दोनों को। तो मेरे भाई देखो ये ए और ये बी और सी, तो मेरे भाई देखा जाए तो ये बी ना दोनों को अटैच कर रही है, क्योंकि बी यहाँ पे भी, बी क्या है यहाँ पे भी है। अगर बी दोनों जगह पे मेरा बी की वैल्यू दोनों जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। पैसों के तौर पर ध्यान रखना, बी मेरे भाई इसके साथ में जब रहेगा जितने पैसे वहां पे रहेंगे उतने पैसे उसके साथ में यहाँ पे भी रहेंगे। ये बात समझ रहे हो। तो ये सेम करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूने 4, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो इसको भी 2 से कर लो। तो ये हो जाए मेरे भाई ये 3, ये कितना हमारा 4, ये 4 और ये कितना 3 दूने कितना हमारा 6। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई है कि ए बी और सी का शेयर का रेशो बन जाएगा हमारा 3, 4 और कितना हमारा 6, ये बन जाएगा 3, 4 और कितना हमारा 6 बन जाएगा। तो मेरे भाई देखो आपको ये 77800 ये किसकी वैल्यू देती हो आप, एबीसी की। तो मेरे एबीसी में बांटनी, इनको करो इनमें एडिशन, 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हमारा 13, 13 से डिवाइड कर दो। और आपको निकालने को क्या बोला है क्लास उन्होंने, बी और सी का डिफरेंस, बी और सी के शेयर में क्या डिफरेंस है। तो देखो बरा बी और सी के शेयर में क्या डिफरेंस है, तो भाई ये 6 है तो ये 4 है, मतलब कितना 2 का डिफरेंस है, मतलब आपको 2 की वैल्यू चाहिए। मेरे भाई 13 की वैल्यू अगर इतनी है तो 2 की वैल्यू कितनी, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 13 पंचे 65, 13 सखम 78, तो ये 600, 600 इंटू 2 कितना हमारा 1200। तो मेरे भाई 1200 डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना, बी और सी के शेयर के बीच में का। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आकृति का और साक्षी का आंसर आया भी है इस क्वेश्चन का, नंदनी का भी आंसर आया, बहुत बड़े नंदनी। आओ मेरे भाई अब हम लोग सामने बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो। अभी देखो बड़ा यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर में, ए रुपीज 68,000 ए डिवाइडेड अमॉन्ग एबीसी। किस में बांटा है बोलते 68,000 एबीसी में बांटा है बोलते, किस में बांटा है बोलते एबीसी में। देखो 68,000 ए डिवाइडेड अमॉन्ग एबीसी में बांटा है बोलते ए बी और सी, ये बोल रहा है वो। ओके, इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/4 और 5/16, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई 1/2, यहाँ पे बोल रहा है वो 1/4 इस टू 5 कितना हमारा 16, ये हो जाएगा बोलते हैं हमारा। ओके, द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे पार्ट में क्या ये होगा बोलते हैं, डिफरेंस होगा बोलते हैं। क्लास एक बार बता दो मैं, जब भी इनका अगर आपको रेशियो निकालना हो क्या करो मेरे भाई, नीचे की वैल्यू सेम कर लो, नीचे की वैल्यू सेम कर लोगे तो मेरे भाई जो ऊपर की वैल्यू रह जाएगी वही इनका क्या बन रेशियो बन जाएगा। ये बात समझ रहे हो। तो देखो मेरे भाई आप ऐसा क्या करोगे, 2, 4 और 16 के साथ में जो मान लो इनकी वैल्यू सेव हो जाए, तो मेरे भाई आप करो इसको क्या करो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूने 16, तो मेरे भाई ऊपर भी 8 से कर दो, ये 8 हो गया। इसको 4 चौक 16, तो ऊपर भी 4 से कर लो, और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो हमारा कितना 8, ऊपर देखो कितना हमारा 4 और नीचे कितना, ये कितना हमारा 5 है। तो मेरे भाई यही इनका रेशियो बन जाएगा। क्लास एक बार ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको मेरे भाई, अगर आपको ये बात संतुष्टि ना हो इससे तो मैं आपको एक बता भी देता आपको रियल ये करके, ये 3/4 है फॉर एग्जांपल, और ये b प्लस सी का मान लो 5/7 है। मुझे इनका मान लो रेशियो करना है मेरे भाई। देखो मैं लास्ट क्लास में आपको क्या समझा चुका हूँ, मैं लास्ट क्लास में समझा चुका रेशियो निकालना, कभी इससे इससे मल्टीप्लाई करो 7 21 और इसका इधर करो 5 चौक कितना हमारा 20, तो मेरे भाई 20 और 21 ये आपका रेशियो बन जाएगा। ये बोला हूँ मैं लास्ट क्लास में आपको, तो आप बोल रहे होंगे हाँ इतनी बात तो मैंने बोली हुई थी आपको। तो मेरे भाई अगर मैं आपको इसी बात को देखो दूसरे तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, मैं करूँगा नीचे की दोनों की वैल्यू सेम कर लो। आपको ये तो पता है आंसर क्या आ गया, नीचे की दोनों की वैल्यू, तो इसको क्या करो 7 से, तो इसको कितने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखो 7 चौक 28, यहाँ पे 7 चौक 28 है हमारा, तो इसको भी 7 से करो, तो 7 3 21 आ जाएगा, मतलब ऊपर की वैल्यू 21 आ गई। और यहाँ पे करो भाई 5 चौक 20, देखो बरा वही नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 चौक 28 तो यहाँ पे मिल रहा है, 7 चौक 28 आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे भाई अगर ऐसा है तो ये 27 से 28 हमारा कट जाएगा ना, डायरेक्ट 21 और 20 हमारा रेशियो बन जाएगा। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझा पाया हूँगा मेरे भाई। अगर फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू सबकी सेम होगी, ध्यान रखना, तो मेरे भाई जो ऊपर का हिस्सा रह जाएगा, जैसे ये न्यूमरेटर और ये मान लो डिनोमिनेटर है, तो जो न्यूमरेटर रह जाएगा वही हमारा रेशियो कहलाएगा अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो आशा करता हूँ मैं इतनी बात सबको समझाने में कामयाब रहा हूँगा।
बराबर। आओ मेरे भाई, आपको क्या बोला, कितने पैसे बोलते हैं, ये 68,000 ये बांटना है बोलते कि इसमें एबीसी में। करो यहाँ पे 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हमारा 17, 17 से डिवाइड कर दो। आपको क्या निकालना मेरे भाई, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज, यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट में क्या डिफरेंस ये बोलना आपको। तो ये देखो मेरे भाई, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। चलो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 8 में से 4 गए हमारे, कितने बचे 4, तो मेरे भाई 4 ही आपको पूछा उन्होंने, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में का। ग्रेटेस्ट मतलब जो बड़ा है वो, स्मॉलेस्ट मतलब जो छोटा है वो। आ जाओ, 17 दून 14, 17 1 17 चौक 68, ये 4, ये 4000, 4 चौक ये 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 16,000 आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे आपको डी में दिया हुआ है। ओके, वैष्णवी, साक्षी, नंदिनी, इन सबका आंसर आया था ये, बहुत बढ़िया। ये बातें सबको समझ में आ भी गई होंगी मेरे भाई, है ना। देखो ये भी इसी तरह का सवाल है, बिल्कुल हूबहू डिक्टो। देखो मेरे भाई क्या रहा, F7800 इज डिवाइडेड बिटवीन ABC। वैसे बिटवीन नहीं आएगा यहाँ पे, अमोंग आएगा, क्योंकि बिटवीन भाई 2 किल लगता है ना। अमोंग ABC इन द रेशो, किस रेशो में बांट रहे बोलते हैं, ABC में A, B और C। ये भाई 1/2, 1/3 और ये बोल रहा है आपको 1/4, इस रेशो में बांट रहा है। जो मैंने लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझाया था ना, उसी के आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। बात समझ रहे हो, उसी के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। देखो मैंने अभी बात बताई भाई, तो नीचे की वैल्यू सेम कर लो, 2, 3 और 6। ऐसी कौन सी वैल्यू जो सब सेम हो जाए हमारा, तो मेरे भाई इनका एलसीएम सोच लो। 4 ते कितना 12, मतलब नीचे की वैल्यू 12 होने को ना, तो मेरे भाई सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन 2 ने 12, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे 4 त्रिक 12, तो मेरे भाई ऊपर 4 से करो, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारी 4 आ गई। मेरे भाई यहाँ पे करो, यहाँ पे 4 त्रिक 12, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे भाई ऊपर की वैल्यू 3 आ जाए। ये बन जाएगा ABC की वैल्यू। साइन 2 ने 12, 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12, मतलब नीचे की वैल्यू 12 है मेरे भाई। तो यह कितना हमारा 6, 4 और 3, ये रेशियो बन जाए हमारा। जब इनकी एडिशन करूंगा भाई कितना, 6 और 4 10 और 3 कितना 13, 13 से डिवाइड कर दूंगा और निकालना आपको क्या है, देन हाउ मच शेयर विल बी गेट इन रुपीज। तो बी को कितना शेयर मिल रहा बोलते हैं, बी को कितना मिल रहा है मेरे भाई, बी का रेशियो हमारा कितना 4 बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसकी वैल्यू दी उससे डिवाइड, मतलब 7800, देखो मेरे भाई 13 की वैल्यू दी थी, मतलब ABC की वैल्यू दी थी, तो मैंने ABC से डिवाइड कर दिया, और जो निकालना था उससे मल्टीप्लाई। ये बी की वैल्यू पूछे मेरे भाई, तो बी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इतना ही रेशियो का ये है मेरे भाई कांसेप्ट है, बस इतना समझ लिया आपने, सब समझ लिया रेशियो में। आ जाओ, इसको जब कैंसिल आउट करूंगा, 13 दूने 24, 13 13 5 13 सक्षम 78 है ना, 600। और ये भाई 600 इंटू कितना हमारा 4 कर लो, 7 चौक कितना हमारा 2400 आपका आंसर आ जाएगा। 2400 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी दिया हुआ है। आकृति का आंसर आया था, साक्षी का भी आंसर आया था, बहुत बढ़िया मैम। आओ अभी हम लोग सामने बढ़ते हैं। देखो इस बात को, 94 is divided into 2 parts in such a way that the 5th part of the first and 8th part of the second are in the ratio 3:4. The first part is, अब देखो क्लास, इस बात को, इस लैंग्वेज को पहले समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बाकी की बातें समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, 94 is divided into 2 part, मतलब जो 94 रुपीज है बोलते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है बोलते हैं। मान लो पहला पार्ट हमारा ये है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, बी है, ऐसा बोल रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, सामने बात देखो क्या बोल रहा है, 94 is divided into 2 parts in such a way that the fifth in such a way that the 5th part of the first, मतलब फर्स्ट का 5th पार्ट बोल रहा, फर्स्ट का 5th पार्ट मतलब ए का अगर मैं क्या कर दूं 1/5 कर दूं बोलते, ये बोल रहा है। एंड द 8th पार्ट ऑफ द सेकंड, और सेकंड का 8 पार्ट बोल रहा है, सेकंड का 8 पार्ट, तो मतलब बी का कितना 1/8 पार्ट, ये बोल रहा है। आर इन द रेशियो, और इनका रेशियो क्या रहेगा बोलते 3:4 रहेगा बोलते क्लास, ये बात ध्यान रखना, इसका रेशियो 3:4, मतलब ये 3, तो ये कितना हमारा 4 रहेगा, ऐसा बोलना है। तो देखो क्लास, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए, ए और बी की वैल्यू निकालना, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ए का क्या बोल रहा है भाई 1/5 अपॉन, बी का कितना बोल रहा है भाई 1/8,
इनका रेशियो क्या हो रहा है बोलते हैं 3/, कितना हमारा 4 हो रहा है बोलते हैं, 3/4 हो रहा है बोलते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाए हमारा, ये बन जाए भाई 8a अपॉन क्या हमारा 5b इक्वल टू ये बन जाए हमारा 3/4। क्या बन जाए हमारा 3/4। ये बात समझ में आएगी सबको। अब मेरे भाई ए और बी की अगर वैल्यू निकालूंगा मैं, यहाँ पे ए और बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे भाई देखो ए की, आपको पता है ये नीचे की चीज है, ऊपर जाएगा तो मल्टी, ये देखो नीचे डिवाइड में इधर जाकर क्या करें, मल्टीप्लाई करता है। 5 3 कितना हमारा 15 हो गया। भाई बी की वैल्यू निकालने, भाई ये देखो इधर ऊपर मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आपको ये बात समझ आया। तो 8 चौक कितना हमारा 32 हो गया ये। तो मेरे भाई ए के लिए 15 तो बी के लिए 32, ये वाली बातें हो जाएंगे हमारे। ए के लिए 15 तो बी के लिए क्या हमारे 32 हो जाएंगे। फिर से एक बार 5 3 15 और 8 चौक 32, ये बन जाएगा हमारा। अब देखो आपको पता लगा मेरे भाई ए की वैल्यू हमारे रेशियो में कितनी 15 आ रही, बी की हमारे कितनी 32 आ रही है। तो मेरे भाई रख दो यहाँ पे, ये वैल्यू आपकी 15 आ रही है, तो ये वैल्यू मेरे भाई 32 आ रही है। चलो इसको तोड़ दो अभी रेशियो में, इसमें आप सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, तो कितना हमारा 94। इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, 15 और 32 से। दोनों की एडिशन करूंगा 7 और कितना 47 हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो दोनों की एडिशन करूँ तो 47 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट पार्ट इज, पहला पार्ट क्या बोलते हैं, पहला पार्ट कितना हमारा 15 है बोलते हैं, ये 15 आ गया। ये देखो मेरे भाई कितने गुना है, ये 2 गुना है, 2 गुना, तो 15 दूनी कितना हमारा 30 आपका आंसर आ जाएगा। 30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया आपको। इन अ परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 9:7। देखो मेरे भाई कोई एक स्कूल है बोलते, कोई एक स्कूल है और इसमें जो परेड हो रही है बोलते स्कूल के अंदर में, तो मेरे भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया उन्होंने आपको, क्या दिया आपको 9:7 का रेशियो दिया है, 9:7 का रेशियो दिया है। ये बोल रहा है इन अ परेड ऑफ स्कूल स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 9:7, ये दिया है रिस्पेक्टिवली। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 256। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बोलते हैं, यहाँ की बात बोल रहा है, 256 है बोलते नंबर ऑफ स्टूडेंट 256। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी बोलते, ये बात पूछ रहा है, गर्ल्स कितने बोलते। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है मेरे भाई, अगर मान लो स्कूल में बच्चे इतने, तो बच्चे मतलब क्या है मेरे भाई, गर्ल्स और बॉयज दोनों का मिला के स्टूडेंट बनते हैं। ध्यान रखना, स्टूडेंट मतलब क्या, बॉयज प्लस गर्ल्स, दोनों की एडिशन ही हमारे क्या स्टूडेंट होते हैं फिर भाई। तो आपको ये बात समझ में आए, 256 हमारे लिए भाई कितना हो गया हमारा, 9 और 7 कितना हमारा 16 मल्टीप्लाई। आपको क्या निकालना भाई, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स निकालने, गर्ल्स कितने हमारे रेशियो में 7 है, तो मेरे भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब डिवाइड करूंगा भाई, 256 का 16 का स्क्वायर है, 16 आ जाए हमारा, 16 पंचे 16 सकम 96, 16 7 112, आपका आंसर आ जाए 112। नंदनी का, आकृति का, साक्षी का आंसर आया भी था 112। बहुत बढ़िया है, ये बात सबको समझ में आई होगी। ये छोटी छोटी लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से, बराबर। आओ मेरे भाई, क्या बोल रहा है, ₹11,550 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई और जेड। किस में बांटा है बोलते भाई, 11,550 किस में बांटा है बोलते, 11,550 किस में बांटा है बोलते हैं, एक्स वाई और जेड में बांटा है बोलते हैं। ओके, ₹11,550 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई और जेड इन सच दैट एक्स गेट 4/5 ऑफ व्हाट वाई गेट। देखो क्लास, यहां पे ध्यान रखना, x को जो मिल रहा है बोलते हैं वो क्या मिल रहा है बोलते हैं, x गेट 4/5 ऑफ y गेट। मतलब मेरे भाई x को कितना मिल जाएगा 4 और y को कितना मिल जाएगा 5। मेरे भाई जो सामने वैल्यू होती है उसकी वैल्यू सामने वाली हो जाएगी। ध्यान रखना, जो नंबर सामने उसकी वैल्यू सामने वाली। फ्रैक्शन में यही बात होती है, जो वैल्यू पीछे है वो हो जाएगा भाई पीछे वाले की। तो मेरे भाई y के लिए कितना 5 आ जाएगा। एंड y गेट, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एंड y गेट, और दूसरा रिलेशन दिया है y गेट 2/3 व्हाट z गेट। तो मेरे भाई y को 2 मिलेगा तो z को कितना 3 मिलेगा बोल रहा है, ये लैंग्वेज इतना बोल रहा है। एंड y गेट 2/3 ऑफ व्हाट z गेट, मतलब y के लिए 2 हो गया मेरे भाई, तो z के लिए हमारा कितना 3 हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको। हाउ मच डज z गेट्स ओवर x, मतलब z को कितना ज्यादा मिल रहा है बोलते हैं किससे, x से।
अब देखो ये ज्यादा निकालने के लिए हमको ये बात तो पता है मेरे भाई, अगर दोनों जगह y y है मेरे भाई, दोनों की रकम सेम रहने को ना, लेकिन यहाँ पे y की रकम दोनों जगह सेम नहीं है, तो इसको सेम करूंगा मैं। सेम कैसे करूंगा, इसको 2 से, तो इसको कितने 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। और आपको पता अगर इसके रेशो में भाई ये देखो 5 दूने 10, ये भी भाई 2 पंचे कितना हमारा 10 हो जाएगा, मतलब y बराबर हल सेम हो जाएगी। अगर ये सेम हो रही है तो मेरे भाई इसको 2 से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो ये 4 दूने 8 और ये 5 दूने कितना 10, ये हो जाएगा हमारा। ये करूंगा तो 5 दूने कितना 10 और ये मेरा 5 से मल्टीप्लाई, 5 से कितना 15 आ जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई सबको, ये बात सबको समझ में आई होगी आप लोगों को, हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो x y और कितना हमारा z, ये वैल्यू लूंगा, तो मैं x की वैल्यू कितनी हमारी 8, y की वैल्यू कितनी हमारी 10 और z की वैल्यू कितनी हमारी 15, ये बन जाए हमारी z की वैल्यू कितनी हमारी 15, ये वाली बात आ जाएगी हमारे। अब देखो मेरे भाई हमारा कितना हमारा 11550 डिवाइड बाय कितना आ जाए मेरे भाई, इनकी एडिशन करो। अगर इनकी एडिशन करूंगा कितना हमारा 25, ये 25 और 8, 25 प्लस 8 कितने हो जाए हमारे 33, हाँ तो ये 33 आ जाए हमारे भाई डिवाइड में। ये बात समझना क्लास, क्योंकि ये एक्स वाई जेड की सबकी वैल्यू मेरे भाई, तो सबके एडिशन आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। करो 25 और ये भाई करूंगा मैं तो कितना हमारा ये 33 आ जाए हमारा। मल्टीप्लाई करना आपको किसको, जेड को कितने ज्यादा मिल रहा बोलते कितना एक्स से, तो अगर मैं देखूंगा जेड को कितने ज्यादा मिल रहा बोलते एक्स से, ये रहा जेड और ये रहा एक्स। देखो इनका डिफरेंस कितने का हमारा, ये डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई कितना 7 का, है ना, कितने का डिफरेंस आ हमारा 7 का, तो मेरे भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। यहाँ पे करो भरा, इसको सॉल्व करो, अक्रम त्रिक 33, अकरा 1 अकरा 0, अक्रम 5 55 0, ये गया हमारा। 3 का भाग डालूंगा, 3 त्रिक 9, 3 5 15 0, मल्टीप्लाइड हुआ कितना 7 0, 7 5 35 बचे कितने हमारे 3, 7 त्रिक 21, 21 और 3 24, तो बन जाएगा 2450, कितना 2450। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा इसका। अच्छे समझाने में कामयाब रहा होऊंगा, है ना। देखो मेरे भाई 2 नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 4:7, मतलब 2 नंबर है, ये बोल रहा भाई, जैसे मान लो ये एक नंबर हो गया और मान लो बी एक नंबर हो गया, ऐसा 2 नंबर है और इनका रेशियो भी दिया उन्होंने कितना 4:7 का रेशियो बोलते, ऐसा बोल रहा हूँ। इफ ईच इज इंक्रीज बाय 4, अब दोनों कितना 4 से बढ़ाया जा रहे बोलते हैं, द रेशियो बिटवीन इज 3:5 ऐसा हो रहा है। इफ ईच मतलब हर एक, दोनों को दोनों इंक्रीज बाय 4, मतलब ये देखो भाई, अगर मुझे ये देखो ये तो रेशियो है, लेकिन अगर ओरिजिनल नंबर बनाना तो ये 4x और कितना हमारा 7x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा मेरे भाई। इसको भी अगर 4 से बढ़ा रहे और इसको भी 4 से, ईच का मतलब दोनों में 4 प्लस कर रहे हैं। द रेशियो बिकम, तो रेशियो क्या हो रहा है बोलते हैं हमारा 3:5 आपका रेशियो हो रहा है बोलते हैं, ऐसा हो रहा है 3:5। द लार्जेस्ट नंबर इज, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा ये पूछा आपको उन्होंने। आप करोगे यहाँ पे, तो भाई करो यहाँ पे 5 चौक 20x, 5 चौक 20x, यहाँ पे 5 चौक 20, 7 त्रिक 21x प्लस 4 त्रिक 12, ये आएगा मेरे भाई। अगर 21 में से 20 गए हमारे कितने बचेंगे x, और ये 12 मेरे भाई प्लस किधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हमारा 8, तो 20 में से 12 गए हमारे कितने 8 बचे मेरे भाई, तो x की वैल्यू कितनी हमारी 8 आ गई। ये बात समझ में आई होगी क्लास सबको। जब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बोला, द लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर कौन सा बोलते हैं। अब लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या था 7x था, तो भाई 7 इंटू क्या करोगे आप 8, तो 7 8 कितना 56 आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी है। ये बात समझ में आएगी सबको। तो मेरे भाई ये तो हो गया इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ना आप पट से एक झटके में बना सकते थे। आप बोलोगे कैसा, देखो ए और बी के बारे में बात कर रहा था और उन्होंने बोला भाई रेशियो कितना हमारा 4 और 7 है बोलते हैं, ओके। और देखो नंबर इंक्रीज होने के बाद में कितना हो रहा है बोलते हैं 3 और कितना हमारा 5 हो रहा है बोलते हैं। क्लास ध्यान देना। अब यहाँ पे एक बात बोली उन्होंने, दोनों में क्या हो रहा है क्लास, नंबर ना सेम इंक्रीज हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है सेम इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे देखो रेशियो में डिक्रीज हो रहा है मेरे भाई। अगर रेशियो में ये इंक्रीज नहीं हो रहा तो इनको सेम कर लो पहले, मतलब रेशियो को इंक्रीज होने को ना, ये मतलब रेशियो गलत दिया कहीं ना कहीं भाई। 4 और 7 पहले था और इंक्रीज होने के बाद 4 इसमें बड़ा 4 इसमें बड़ा, इंक्रीज होने के बाद 3:5, ये कैसे हो जाएगा, इंक्रीज होने के बाद तो रेशियो बड़ा होने को ना, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ है, तो मेरे भाई इसको हम बराबर करेंगे रेशियो को, रेशियो गलत है ये। तो भाई 7 में से 4 का हमारे कितने बचे 3, 7 में 4 का हमारे कितने बचे 3,
और मेरे भाई 5 में से 3 के हमारे कितने बचे 2, तो भाई ये 2 से इधर मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना हमारा 8 हो गया, ये 7 दूनी कितना 14 हो गया, ये हो गई। यहाँ पे 3 त्रिक कितना हमारा 9 हो गया, और ये 5 त्रिक कितना हमारा 15 हो गया। अब अगर ये क्लास देखूंगा मैं, देखो भाई मैंने किया क्या, ये बात समझो क्लास, मैंने किया क्या, मैंने ये जो डिफरेंस आया ना, ये जो डिफरेंस आया 3 का, मैंने ये 3 के डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 का डिफरेंस यहाँ पे। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, अब ये पुराने रेशियो का हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है इसका। जैसे मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस आया हमारा कितना 2 का डिफरेंस आया था, ये 2 का, तो मेरे भाई 2 से इधर कर दिया, 4 दूने कितना 8, अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका 7 दूने 14, अब 7 का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई नए वाले मेरे लिए रेशियो हो गया ए और बी का, जो बन जाएगा नया वाला रेशियो हमारा 8 और कितना हमारा 14, और ये इंक्रीज होकर रेशियो बन रहा है हमारा 9 और कितना 15। अब यहाँ पे अगर एक बात देख पा रहे होंगे क्लास आप लोग, तो मेरे भाई एक बात देखो, यहाँ पे देखो कितने से बड़ा है रेशियो 1 से, ये कितने से बड़ा है भाई 1 से, मतलब दोनों भी नंबर 1 से ही बड़े हमारे। लेकिन प्रॉब्लम में हमारा कितने से बोल रहा है, इफ ईच इज इंक्रीज बाय 4, प्रॉब्लम में 4 से बड़ा है बोलते। तो मेरे भाई बताओ मैं 1 को 4 कैसे कर सकता हूं, बताओ क्लास 1 को 4, तो मैं इसको मल्टीप्लाई विथ 4 करके अगर ऐसा कर दूंगा तो मैं 1 का कितना हमारा 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा उन्होंने, तो मेरे भाई अगर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करोगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करोगे, 4 का यहाँ पे भी कर सकते हो, 4 का यहाँ पे भी कर सकते हो। अब आपको जो वैल्यू पूछे मेरे भाई वो वैल्यू ले लो। आपको क्या पूछा उन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर, तो 14 चौक 56 ये आ जाए। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होता तो 8 चौक 32 आ गया होता। अगर स्मॉलेस्ट नंबर इंक्रीज के बाद में पूछा होता, कौन सा हो रहा है इंक्रीज होने के बाद में, तो 9 दूनी 18, 9 से 9 चौक 36 ये बन गया हमारा। और ये पूछा होता मेरे भाई 15 चौक की, देखो हमारा कितना 60 हो गया होता। देखो मेरे भाई बराबर हो गया 56 में जब मैं 4 मिलाऊंगा तभी मेरे भाई 60 होगा। तो आपको ये बात सबको अच्छे समझ में आई होगी, तो आप ऐसा करके भी आंसर निकाल सकते थे क्लास, बराबर। ये अगर बात आपको अभी नहीं समझोगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर हम बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाले हम लोग सामने। ओके, इतनी बात सबको ओके हुई क्लास? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू का रेशियो ऑफ इनकम का दिया है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4, ये दिया है क्लास, समझने चलना, 3:4 दिया है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया उन्होंने आपको, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया उन्होंने 2:3, ये बोल रहा है। इफ बोथ ऑफ देम सेव, अब देखो दोनों को दोनों सेव कर रहे बोलते, कितना मेरे भाई 6000, कितना सेव कर रहे बोलते हैं 6000, मैं यहां पे लिख देता हूं दोनों। तो मेरे भाई आपको बोल रहा है पी भी 6000 सेव कर रहा है और क्यू भी 6000 सेव कर रहा है, ये बोल रहा है। द टोटल इनकम ऑफ पी इज, तो टोटल इनकम पी की क्या होगी बोलते हैं। अब देखो क्लास आपको एक बात पता है, देखो इनकम मतलब क्या होता है क्लास, आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं। इनकम इक्वल टू होता है हमारा क्या, ये होता है भाई सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर हमारा होता है। अब आप देखो अगर आपको इनकम दिया है एक्सपेंडिचर दिया है, तो मेरे भाई आपकी सेविंग क्या आ जाएगी, तो इनकम आपको पता है मेरे भाई ये प्लस है, इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा एक्सपेंडिचर, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी सेविंग। तो मैं दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा हूँ क्लास, अगर इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर निकाल दिया तो मेरे भाई क्या सेविंग मिल जाएगा मुझे। क्लास एक बात देखो बरा यहाँ पे, ये देखो ये मेरे भाई ये देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको इनकम दिख रही है, और ये क्या मिल रहा है आपको एक्सपेंडिचर। मतलब मैंने 3 में से अगर 2 निकाला मेरे भाई तो मुझे 1 क्या मिल जाएगा मेरे भाई, ये मेरी सेविंग मिल जाएगी। 4 में से अगर मैंने 3 निकाला तो मुझे इसकी क्या मिल सेविंग मिल जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो बड़ा सेविंग, चाहे इसको देखो या फिर इसको देखो, कितना आ रहा हमारा 1, ये मेरे भाई कितनी हो रही है सेविंग 1 हो रही है। अब मुझे बता मेरी सेविंग यहाँ पे 1 हो रही है, मुझे कितनी चाहिए 6000 चाहिए, तो मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 6000 से, क्योंकि 1 को 6000 बनाना हमको भाई, 1 को 6000 बनाना, इसको 6000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आपको क्या चाहिए था, द टोटल इनकम ऑफ पी, पी की टोटल इनकम क्या है, तो पी की टोटल इनकम हमारे कितनी 3 में रेशियो मेरे भाई, तो क्या करोगे 3 इंटू कितना हमारा 6000, तो 18,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो मेरे भाई एक झटके में आंसर आ गया आपका, कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये बात समझ में आई क्या? हाँ बैंकिंग क्रैक बिल्कुल होगा भाई, बैंकिंग की एग्जाम इजी होती है। वैष्णवी हाँ मेरा आज फास्ट है, कौन सा अभी थोड़ी देर में वो स्लो होने वाला है, ठीक है। आज बिना पानी का फास्ट है भाई मेरा, लाइफ में पहली बार मैंने मनाया है फास्ट, ठीक है। ये बात समझ में आई कि सबको अच्छे से। तो क्या बोल रहा है, द टोटल इनकम ऑफ पी, पी की टोटल इनकम क्या होगी। अब मेरे भाई आपको पता है यहाँ पे ये एक हमारा कितना 6 है बोलते हैं, एक हमारा कितना 6 है,
तो मेरे भाई इसको क्या कर दूंगा भाई 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो हमारा क्या भाई ये आ जाए हमारे इसकी वैल्यू। आप बोलोगे हमको ये समझ में आना था, हमको बेसिक अप्रोच बताओ मेरे भाई, तो मैं एक बार बेसिक अप्रोच भी आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। इधर देखो आपको क्या बोला मेरे भाई, ये देखो इसकी इनकम कितनी है हमारी 3x और इसकी इनकम कितनी मान लो 4x। अब देखो आपको पता इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा। अब भाई दोनों के दोनों कितने सेव कर रहे हैं बोलते 6000, तो इसमें 6000 माइनस कर दो, इसमें सिर्फ क्या कर दो 6000 माइनस कर दो। तो भाई देखो इनकम माइनस सेविंग आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो मिल जाएगा 2:3। आप इसको सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा क्लास। देखो आप कैसे 3 त्रिक 9x साइन त्रिक 18,000 इक्वल टू 4 दूने 8x और ये कितना साइन दूने 12,000। ये हो गया हमारा, ये आ जाए हमारा x और ये 12,000 इधर। अगर मेरे पास 18 में से ये 18,000 में 12 गया हमारा कितना 6,000 ये जाएगा ना हमारा, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा हमारा। तो भाई 18 में से 12 के हमारे कितने 6,000 बच जाएंगे हमारे। तो अब मेरे भाई आपको पता है x की वैल्यू हमारी 6,000 मिल गई। आपको क्या चाहिए p की इनकम चाहिए थी, p की इनकम कितना हमारे 3x है। तो मेरे भाई 3x है तो 3 इंटू क्या कर दो 6,000 कर दो, तो ये बन जाएगा साइन 3 कितना 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना 18,000 आपका क्या बन जाए आंसर मेरे भाई। यहाँ से भी आपका 18,000 आया था। ये देखो दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके से मैंने आपको ये बात बता दी है क्लास। ये बात समझ रहे हो आप लोग? ओके एक बात और देखो, ये तरीका ना ये यूनिवर्सल मेरे भाई, ये कहीं भी लगा सकते हो आप लोग, लेकिन ध्यान रखना इसकी लिमिटेशन है। ये तभी लगा सकते हो जब इनका भाई आपको बोला हो दोनों ने सेम रकम, दोनों की रकम सेम बढ़ी है या फिर दोनों की रकम सेम घटी है या फिर दोनों की रकम सेम सेविंग है दोनों की, तभी। जैसे देखो ये भी 6,000 सेव कर रहा है और ये भी 6,000 सेव कर रहा है, तो आप लगा अगर इसने 4,000 नहीं इसने अगर 6,000 सेव किए होते मेरे भाई ये बात को नहीं लगा सकते थे आप। या फिर अगर मान लो इसने 5,000 सेव किए होते इसने हमारी 1,000 सेव किए होते, आप यहाँ पे ये बात को नहीं लगा सकते हो। इन दोनों का सेम होना, चाहे 6,000 दोनों सेम करे या फिर 1,000 दोनों सेम करे या फिर 5,000 दोनों सेम करे, तभी आप ये अप्रोच को लगा सकते हो और ये आप कहीं भी लगा सकते हो बराबर। जैसे मुझे बोल दिया था मान लो कि पहले प्रॉब्लम भाई इसने कितने 5,000 सेव किए, तो मेरे भाई इसमें मैंने 5,000 कर दिए होते, इसने 6,000 सेविंग की तो मैंने 6 रख दिया होता और अब इसको सॉल्व कर लिया होता, तो इसका आंसर निकल जाता ऐसा करके। लेकिन इससे निकाल पाओगे आप, इससे निकाल पाओगे, इससे आपको फिर आपको इस पे आना पड़ेगा। तो देखो शॉर्टकट की एक लिमिटेशन रहती है लेकिन इसकी नहीं रहती मेरे भाई, बेसिक कंसेप्ट की कोई लिमिटेशन नहीं रहती। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। भाई 2 नंबर है मान लो ए और बी, ऐसे 2 नंबर है, इनका रेशियो क्या बोलते हैं 2:3 का रेशियो बोलते हैं। ये बोल रहा है मेरे भाई इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। बट देखो भाई क्या बोल रहा है, 2 क्या करूं मैं सब्ट्रैक्ट करूं बोलते किससे, फर्स्ट से। तो इसमें से 2 निकाल दो मेरे भाई, इसमें से अगर 2 निकाल दिया मैंने एंड 2 इज एडेड टू द सेकंड। अब देखो सेकंड में 2 ऐड कर रहा है, सेकंड में 2 ऐड कर रहा है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पे आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो मेरे भाई शॉर्टकट लगाने का, आप नहीं लगा सकते। क्योंकि मेरे भाई एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है बढ़ रहा है। या तो दोनों में बढ़ने को ना या तो दोनों में घटने को ना, तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। और बढ़ना घटना भी आपका सेम नंबर रहने को होना, ध्यान रखना। अगर ये 2 से घट रहा है तो ये भी 2 से घटने को ना, अगर ये 2 से बढ़ रहा है तो ये भी 2 से बढ़ने को ना, ये सेम रहने को ना। तो ये होने के बाद में इसमें 2 घटा है इसमें 2 बढ़ा है, द रेशियो बिकम 1:2। ऐसा करने के बाद में इसका रेशियो 1:2 का रेशियो हो रहा बोलते हैं। द सम ऑफ द नंबर इज, तो भाई द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो नंबर का सम क्या है बोलते हैं। यहाँ पे देखो जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो यहाँ पे देखो 2 दूने कितना हमारा 4x माइनस 2 दूने कितना 4 इक्वल टू कितना हमारा 3x प्लस कितना हमारा 2। ये आ गया मेरे भाई, इधर आएगा हमारा x, 4 में 3 का x, ये 4 इधर जाएंगे हमारे, तो ये 2 ये माइनस का प्लस, तो x इक्वल टू कितना हमारा 6 आ जाएगा मेरे भाई। x की वैल्यू आपकी 6 हो गई। आपको क्या चाहिए, दोनों का सम चाहिए था। अब सम मतलब भाई ये देखो ये पहली वाली 2x है, दूसरी वाली कितने हमारे 3x, दोनों के सम करोगे कितना हमारा 5x हो जाएगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आप क्या करो 5 × 6 कितना हमारा, आपका आंसर बन जाएगा 30। कितना बन जाएगा आपको 30 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा इसका। सबसे पहले भाई थैंक यू। हाँ आप जो ये क्वेश्चन में बोला इन्होंने, हाँ इस पर आप x और y से बना सकते हो। जैसे देखो एक बता देता हूँ मैं आपको बेसिक अप्रोच, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को बराबर, ये आपको सबको बात समझ में आ गई होगी। आप देखो इसको, आप इसको चाहो तो x और y की इससे बना सकते हो, लेकिन हाँ वो लेंदी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा, है ना। मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख लें थोड़ा सा।
देखो आपको क्या बोल रहा है वो, इनकम बोल रहा है मेरे भाई, इनकम किसकी, पी और क्यू की बोल रहा है, पी और क्यू की। इनकम कितने बोलते हैं हमारे, 3 और 4 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया आपको उन्होंने, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया आपको 2:3, ये बोल रहा है। ये बोथ ऑफ देम सेव, भाई दोनों को दोनों मिला कितना सेव कर रहे बोलते हैं, 6000 सेव कर रहे बोलते हैं, है ना। तो मेरे भाई दोनों की सेविंग दे दी आपको यहाँ पे। ओके, द टोटल इनकम ऑफ पी इज, तो देखो एक मैंने जो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो कंसेप्ट बताया था वो बताया था मेरे भाई मैंने आपको ये वाला, कि इसको मैंने एक्स ले लिया, इसको एक्स ले लिया, तो ये 3x है, मतलब इनकम हो गया माइनस 6000, और इसमें क्या कर दोगे, ये 4x माइनस कितना 6000, ये कर दोगे आप। अब देखो आपको पता है इनकम माइनस सेविंग करोगे तो आपको मेरे भाई एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, जो कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना 2 और 3 है। अब देखो अगर मैंने इसको y भी लिया ना क्लास, ये देखो, क्योंकि देखो आप ये बात तो बोलोगी कि मेरे भाई अगर ये देख रहे हो तो इनके साथ में आप x ले रहे हो, और इन्होंने क्या ऐसा पाप किया जो आप ले नहीं रहे हो, तो मेरे भाई तो अगर मान लो आपने इसको 2y और 3y लिया भी ना, ये ऐसा किया भी मेरे भाई, तो देखो ये अकेले रहने को इसका y कट जाता है, इस वजह से लेते नहीं जनरली। लेकिन हाँ, हर रेशो के साथ में मेरे भाई अगर ओरिजिनल रकम उसकी निकालनी हो तो हम लोग इसको y पुट करते हैं इसके पीछे, बराबर, क्योंकि x यहाँ पे पुट कर ले, हाँ y यहाँ पे पुट कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो मेरे भाई अगर मान लो आपने चलो ऐसे ही रख लिया इसको, अब दूसरा कंसेप्ट क्या बन सकता था, दूसरा बात ये भी तो ये देखो जो पहले निकाला हम लोगों ने निकाला, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू क्या हमारा एक्सपेंडिचर आया हुआ है। आप ये भी तो बोल सकते थे क्लास, क्या कि मेरे भाई आप ये भी तो बोल सकते थे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये भी तो बात वही हो जाती ना, ये भी बात वही हो जाती। अगर मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करूं या फिर इसको सॉल्व करूं, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो मेरे भाई आप अगर मान लो इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस 2y बन जाएगा हमारा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे भाई हमारा कितना 4x माइनस 3y, ये बन जाएगा मेरे भाई हमारा कितना, ये 6000 हो जाएगा हमारा, और ये भी कितना हमारा 6000 हो जाएगा, ऐसा करके। अब यहाँ पे आप ले लोगे मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करोगे भी तो देखो 6000 कट गया हमारा 1:1 का रेशियो मीटर, ये आ जाएगा हमारा था कितना हमारा 3x माइनस 2y इक्वल टू बन जाएगा हमारा 4x माइनस 3y, ये बन जाएगा हमारा। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये बन जाए हमारा, करो ये बताओ, ये भाई ये इधर लेके जाओ, हमारा 4x है यहाँ पे, ये भाई इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 4x में से 3x का 4x माइनस 3x इक्वल टू, यहाँ पे देखो मेरे भाई आपको क्या मिल रहा है, ये देखो ये मान लो माइनस 2y है, इधर आएगा तो ये प्लस 3y, तो ये प्लस 3y माइनस 2y, जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो ये कितना हमारा x 1x इक्वल टू, ये क्या मिल रहा है 1y, ये मिलेगा 1y। तो x और y का जो रेशियो आ रहा है 1:1 का आ रहा है, किसका आ रहा है 1:1 का। मतलब मेरे भाई मैं ओरिजिनल रकम क्या करूंगा, एक का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एक का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्लास खत्म ही होगी वैष्णव भी, टेंशन मत लो। अगर मैं इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे भाई, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो आप यहाँ से आप किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये मान लो भाई 3x, आप एक काम कर लो, या तो x को एलिमिनेट कर दो या फिर y को एलिमिनेट कर दो। मान लो मैंने y को एलिमिनेट कर दिया, तो मैं जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x रख लूंगा, क्योंकि ये 1 ही बोल रहा है, तो मेरे भाई ये 2 ये हो जाए हमारा ये। अब देखोगे 3 में से 2 गया हमारा कितना, 3 में से 3x में 2x जगह हमारा 1 बच जाएगा, 1x इक्वल टू कितना, मतलब x इक्वल टू कितना हमारा 6000, ये बोल रहा है आपको डायरेक्टली। तो आपको मेरे भाई उन्होंने इनकम इसकी पूछी थी, तो क्या करोगे sin 3 18,000, ऐसा करके आप ऐसा भी आंसर निकाल सकते हो। देखो इस बात को, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 क्लासेस है बोलते हैं, और 3 क्लासेस में इनका रेशियो क्या बोलते हैं 2:3:4 का रेशियो बोलते हैं इनका, ये बोल रहा है। ओके, इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास, मतलब हर एक क्लास में देखो क्लास कितने से बढ़ रहा है बोलते हैं 12 से यहाँ पे बच्चे बढ़ रहे हैं, 12 से यहाँ पे भी बच्चे बढ़ रहे हैं, ये बोल रहा है, और 12 से यहाँ पे बच्चे बढ़ रहे हैं, ये बोल रहा है। मान लो ABC क्लास है ऐसा, ये बोल रहा है। ओके, if 12 students are increased in each class, this ratio changes to 8 का कितना हमारा 11 बन रहा है, और कितना भाई यहाँ पे कितना हमारा 14 बन रहा है, ये बोल रहा है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
इन 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग वॉज, तो बताओ बिगिनिंग में ये बच्चे कितने थे बोलते हैं, एक बार समझ के चलना क्लास। अभी इनका रेशो कितना हमारा 8 और ये कितना हमारा ये 11 और ये कितना हमारा 14 है बोलते हैं। एक नजर घुमाओ भाई, एक तिरछी नजर घुमाओ, इसके ऊपर कितने से बढ़ रहा है रेशो, 2 का कितना हमारा 8 मतलब 6 से। यहाँ पे करो भाई कितने से बढ़ रहा है हमारा, बोलो ये भाई, ये तो 6 से बढ़ रहा है, ये कितने से बढ़ रहा है हमारा 6, मतलब ये सेम नहीं बढ़ रहा है, ये 10 से बढ़ रहा है भाई, ये सेम नहीं बढ़ रहा है। अगर सेम नहीं बढ़ रहा तो यहाँ पे आप ये चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपको डायरेक्टली मान लो बेसिक कंसेप्ट लगाना तो आप कैसे कर सकते हो, आप क्या कर लो क्लास, यहाँ पे कोई भी 2 रेशो को पकड़ लो, मान लो ए और बी को पकड़ लो 2 नंबर को, या फिर बी और सी को पकड़ लो, या फिर ए और सी को पकड़ लो, आप किसी भी 2 को पकड़ लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा यहाँ पे, बराबर। मान लो मैंने ए और बी को पकड़ लिया, अगर मैं यहाँ पे ए और बी को पकड़ लूंगा तो ए और बी का रेशियो देखो हमारा कितना 2x और कितना हमारा ये 3x आ गया एक तरह से, ये ओरिजिनल नंबर निकाल दिया मैंने इसको। अब क्या हो रहा है भाई, ये कितना 12 से बढ़ रहा है बोलते, ये भी कितने से बढ़ रहा है बोलते 12 से बढ़ रहा है बोलते, तो मेरे भाई बढ़ने के बाद में इनका रेशियो क्या हो रहा है बोलते 8 और 11 हो रहा है बोलते। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको इसका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा अच्छे तरीके से। आपको पता है मेरे भाई कि यहाँ पे देखो 2 का यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना हमारा 4 आ जाएगा, इसको करो हमारा कितना 11x, ये करूंगा 66 इक्वल टू यहाँ पे कितना 4 त्रिक 12x और 12 दूनी 24 बात करती 12 चौक 48 48x 48 आ जाएगा। फिर से एक बार समझा रहा हूँ क्लास, देखो सबसे पहले मैंने 2 का कॉमन भाग डाला 2 का, फिर यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे कितना 4 बचा। अब मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा 11x और ये अक्रम का 66 ये हो जाए हमारा, 4 से करूंगा 4 त्रिक 12x और 12 दूनी 24 बात करती 12 चौक 48 ये आ जाए हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये मेरे भाई ये 11 और ये कितना 12 इधर आएगा तो हमारा कितना ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा हमारा ये 48 प्लस है, इधर आएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा हमारा 66 माइनस 48। तो मेरे भाई जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, करो बरा कितना हो जाए हमारा 66 में से मान लो 50 माइनस कर दो भाई, 50 का हमारे 16 2 वापस कर दो 18, मतलब x की वैल्यू कितनी हमारी 18 मिल गई। आपको क्या चाहिए था क्लास, आपको ये चाहिए था कि ABC की वैल्यू कितनी है। आप जब इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे 2 3 और ये 4 इनके एडिशन कर दो क्लास, तो कितना हमारा ये बन जाए भाई, ये देखो ये 2x और ये 3x और कितना हमारा 4x तक करो, ये 5 और 4 कितना 9, कितना हमारा 9, तो ये 9x मेरा भाई x की वैल्यू आपको पता है 9 × 18, बताओ 18 9 कितना होता है 162 162 आ जाए आपका आंसर। तो ये हो गया मेरे भाई इसका शॉर्टकट, हम बोल सकते हैं इसका क्या बन गया है शॉर्टकट बन गया। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, इसको दूसरे तरीके से भी आप लोग निकाल सकते थे। आप बोलोगे दूसरा कौन सा तरीका, ये बेसिक अप्रोच हो गया। आप कोई भी 2 वैल्यू को उठा के रख दो मेरे भाई, यहाँ पे आपको आंसर दे देगा ये। आप क्या कर लो क्लास, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हमारा 8 और 3 11 होता है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हमारा 1 का डिफरेंस है। तो 1 के डिफरेंस से इन सबको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 के डिफरेंस से इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारा 3 का रहा ना, और यहाँ से जब मैं ए और बी का डिफरेंस ले रहा हूँ तो यहाँ से भी ए और बी का डिफरेंस लूंगा। यहाँ पे करो 3 दूने कितना हमारा 6 आ गया, दूसरा पेन चेंज कर दो, ये देखो ये 3 दूने 3 से मल्टीप्लाई 3 दूने कितना हमारा 6 आ गया, यहाँ पे करो 3 त्रिक कितना 9 आ गया, और यहाँ पे 4 त्रिक कितना हमारा 12 आ गया। ये बात समझो, अगर मैं देख लो कितने से बढ़ रहा है 2 से, ये देखो अभी 9 से कितना हमारा 11 हो गया, कितने बढ़ रहा है 2 से, और 12 से देखो कितना हमारा 14 होगा, कितने बढ़ रहा है 2 से, मतलब 2 की वैल्यू आपको देखो क्लास कितनी मिल गई 12। मेरे भाई 2 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 12 मिल गई, 2 की वैल्यू 12 मिल गई। आपको क्या चाहिए भाई सबकी वैल्यू कितनी है, ABC की वैल्यू कितनी है, मतलब इनिशियली हुई तो 6 और 9 कितना हो गया भाई 15, 6 और 9 कितना 15, 15 और 12 इनकी एडिशन करूंगा 6 और 12 भाई 15 और 12 15 प्लस 12 दोनों की एडिशन करूंगा हमारा कितना, तो ये बन जाएगा 27, कितना बन जाएगा हमारा 27। तो जब इसको 2 से भाग डालूंगा क्लास, ध्यान रखना ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये 6 9 और 12 इनके एडिशन किए 27 हो गया हमारा। जब इनका करूंगा भाई ये 6 से भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा हमारा 6 टाइम, यहाँ पे करो साइन 7 42 बचे 4, साइन दूने 12 12 और 4 16 162 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको शॉर्टकट भी समझ में आएगा मेरे भाई, और आपको बेसिक अप्रोच भी इसके समझ में आई होगी। मैंने दोनों बातों को आपको अच्छे समझाने की कोशिश की। आप बोलोगे कि ए और बी को लेके ही करो, कर सकते क्या, नहीं मेरे भाई बी और सी का डिफरेंस लेके भी कर सकते थे, तो आपको आंसर यही मिलेगा। अगर यहाँ का डिफरेंस ले फिर इधर से आपको यहाँ का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, ये बात समझ के चलना। आ जाओ लास्ट के 2 ही सवाल बचे, अभी ले लेते हैं इन 2 सवालों को। देखो मेरे भाई, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस
आर इन द रेशियो, भाई मान लो 3 क्लासेस हमारे ए बी और सी, ऐसे 3 क्लासेस है। ये क्या बोल रहा है भाई 2:3:5 का रेशियो है, ये बोल रहा है। इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लासेस, हर क्लास में 20-20 बच्चे बढ़ रहे बोलते हैं। द रेशियो चेंजेस टू, भाई हर क्लास में 20-20 बच्चे बढ़ रहे थे, इनका रेशियो क्या 4:5 कितना 7। मेरे भाई हर क्लास में बोला है इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास मतलब हर एक क्लास में, ये बोल रहा है। द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7 द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर द इंक्रीज क्लास, मतलब इनिशियली कितने थे ये पूछा आपको। देखो भाई कितने से बढ़ रहा है 2 से, देखो हमारा कितना 4, भाई 2 से बढ़ रहा है। 5 से 3 से कितना हमारा 5 हो रहा है, 2 से बढ़ रहा है। 5 से देखो कितना हमारा 7 हो रहा है, मतलब कितना 2 से बढ़ रहा है। भाई ये तो सीधा सीधा दिया उन्होंने 2 से बढ़ रहा है करके। और मेरे भाई 2 की वैल्यू आपको बताई उन्होंने कितने से बढ़ रहा है, बोले उन्होंने प्रॉब्लम बोला 20। तो मेरे भाई 20 कैसे बना सकते हैं आप 2 को, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, इसको सबको 10-10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको 20 बन जाएगा 2 को। तो मेरे भाई आपको यही पूछा था, तो इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, और इसको भी क्या कर दो 10 से करो भाई। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 × 10 कितना हमारा 100 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे जो 20 30 50 50 50 कितना 100, आपका ऐसा आंसर निकाल दोगे आप लोग, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट ये लेते हैं क्लास हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। देखो मेरे भाई इसी तरह का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज कितना 5:3। मेरे भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बोलते हैं 5:3 का। If 50 boys have leave the class and 50 girls join the college, मेरे भाई यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है भाई 50 बच्चे, if 50 boy leave मतलब 50 बच्चे तो क्लास इससे चले गए बोलते हैं कॉलेज से, एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, और 50 लड़कियों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया बोलते हैं, है ना। द रेशियो बिकम 9:7, और ये होने के बाद में रेशियो क्या 9:7 हो रहा बोलते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इज, तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितने बोलते कॉलेज में। एक बात बताओ क्लास, एक बात बताओ आपको, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है नंबर 50 से बढ़ रहा है, ये नंबर 50 से घट रहा है, ये 50 से क्या हो रहा है बढ़ रहा है। भाई या तो नंबर सेम बढ़ेगा या तो नंबर सेम घटेगा, तो ही मेरे भाई शॉर्टकट लगेगा। अगर एक नंबर घट रहा हो एक नंबर बढ़ रहा हो, या फिर एक नंबर बढ़ रहा हो एक नंबर घट रहा हो, ऐसी जगह पे शॉर्टकट नहीं लगाते हैं या फिर ना लगता है। तो मेरे भाई आप क्या करोगे, ये बोल रहा है 5x बराबर ये कितना हमारा 3x, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है 50 बॉयज चले गए बोलते हैं, और मेरे भाई 50 लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया बोलते हैं, और इस वजह से बाद में ये जो कॉलेज का रेशियो हो रहा है बोलते हैं 9:7 हो रहा है बोलते हैं। आप कर लो इसको, आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका इसका आंसर मिल जाएगा। एक बार अब देखो मैंने इक्वेशन आपको बना के बता दी है, अब इसका आंसर क्या बनता है एक बार आप लोग कमेंट में लिख के भेज देना मुझे। आकृति का और साक्षी का बोलना है 500। देख लो मेरे भाई आप लोगों को क्या आता है ये मुझे कमेंट के अंदर में बता देना आप लोग, ठीक है। देखो क्लास मैंने आपको पूरी क्लास को अच्छे से समझाने की कोशिश की, हर एक क्वेश्चन को देखो, ये 2-3 दिन की हमारी जो क्लास चलेगी वो लैंग्वेज समझाने भी जाएगी कि मान लो इस लैंग्वेज को कैसे डील करे, उस लैंग्वेज को कैसे डील करे, इसको कैसे देखना है, उसको कैसे देखना है, ये सब बातें हमारी धीरे धीरे चलती रहेंगी। आप बराबर इसके नोट्स बनाते रहो, प्रॉपरली हर एक क्लास को अच्छे समझते चलो। जो बात आपको नहीं समझ में एक बार क्लास को रिपीट कर ले जाओ तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में आती मेरे भाई तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, आपके टाइम से कीमती कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बात समझ रहे हो। अगर आपको एक ही स्ट्रोक में समझ में आती कोई जरूर नहीं बार बार क्लास को करते रहो। इसीलिए ध्यान रखना आपका टाइम सेव करने के लिए आप लोग क्या करते जाओ मेरे भाई कि क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते चलते जाओ बराबर, या फिर जो क्वेश्चन हो गया उसके स्क्रीनशॉट मार लेने का, तो और उसको क्या करना सेकंड टाइम आपने खुद से अप्रोच करके देखने का, नहीं तो फिर आपका उसके बाद में उसका सॉल्यूशन रहते हैं आपके पास में, तो आपका टाइम बच जाता है। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं गिरती। लेकिन हाँ अगर मान लो आपका बेसिक कमजोर है मेरे भाई, तो देखो बेवजह का ईगो दिखाने का नहीं इसके अंदर में, है ना, जाके मेरे भाई एक बार 2 बार देख लेने का अच्छे से। कभी कभी देखो हर एक की इफिशिएंसी अलग अलग होती है, किसी को समझने में बहुत भाई एक ही स्ट्रोक में समझ में आता है, किसी को समझने में थोड़ा समय लग जाता है बराबर। तो अपने अपने हिसाब से अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से काम करना बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं क्लास, बाकी के अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।